हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू edunkar.com। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आईटीज एंड मैथमेटिक्स का रिवीजन कोर्स। तो रिवीजन कोर्स में है रिवीजन समरी ऑफ लीनियर अलजेब्रा। मैं आपके पहले 2 लेक्चर ले चुका हूँ रिवीजन समरी ऑफ लीनियर अलजेब्रा में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, और मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ थर्ड पार्ट। तो इसमें मेरा नाम है आशीष कुमार गर्ग, मैं हूँ एमएससी आईटी मद्रास से और एमटेक आईआईटी खड़गपुर से, और मेरे ऑल इंडिया लेवल के कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई हैं जैसा कि नीचे गिवन है, और आई हैव 7 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो हम पढ़ाते हैं आगे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, कंसेप्ट ऑफ बेसिस एंड डायमेंशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम कवर करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस कराएंगे लीनियर अलजेब्रा के, जैसा कि हमने लास्ट जो टॉपिक कराया है उसमें मैंने आपको सब स्पेस के क्वेश्चन कराए थे लास्ट में। तो हम उससे आगे कुछ क्वेश्चंस कराते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय बेसिस एंड व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आईआईटी एग्जाम। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है कि इफ V is a vector space of set of all real valued continuous functions over the field of real number। तो इस बात से आपको पता चलना चाहिए क्वेश्चंस कि सेट ऑफ ऑल VR लिया है मैंने, मतलब सेट ऑफ ऑल फंक्शंस f r to r, set of all real valued function and f is continuous। So set of all real valued continuous function फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। ये आपको याद होना चाहिए। तो इस टाइप के हम कुछ क्वेश्चन रिमेंबर भी कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमें ये चेक करना है, ये शो करना है कि W जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इट मींस W क्या सॉल्यूशन होगा, वो सारे Y आएंगे कहां से? V से, मतलब सेट ऑफ, बिकॉज जो सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है? सॉल्यूशन आता है कंटीन्यूअस फंक्शन। तो कंटीन्यूअस फंक्शन है, वो सॉल्यूशन आता है, तो वो सॉल्यूशन आएगा कहां से? वो आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो 2 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन, इट मींस वो सारे फंक्शन जो से सेटिस्फाई करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच सैटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशंस। So we have to check whether the given set W is a subspace or not। तो हमें करना क्या होगा? इसके लिए हमें यहाँ से 2 एलिमेंट लेने होंगे, y1 y2 कहाँ से? W से, और 2 रियल नंबर a और b कहाँ से लेने होंगे? हमें R से, बिकॉज जो फील्ड है वो R है। तो हमें लेना होगा a y1 प्लस b y2। सो a y1 प्लस b y2 अगर W में आ गया, इट मीन्स W इज सब स्पेस। तो W में कब आएगा? ये W में जब आएगा जब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डाल के देख लेते हैं। हम डिफरेंशियल इक्वेशन में रख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस 9 डी अपॉन डी एक्स ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस 2 है ना, 2 टाइम्स ऑफ ए वाई वन प्लस बी वाई टू। ठीक है, हम ये करते हैं। तो इससे जब हम आगे जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को? 2 टाइम्स ऑफ कुछ ऐसा कि a d अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई वन प्लस बी ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई टू माइनस 9 ऑफ डी अपॉन डी एक्स ए ऑफ वाई वन प्लस बी ऑफ डी बाई डी एक्स ऑन वाई टू प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वाई वन प्लस, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, हाँ लीनियर ऑपरेटर होता है, और हमने ए वाई वन प्लस बी वाई टू हम लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? ए टाइम्स ऑफ ट्वाइस डी स्क्वायर वाई वन डी एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी वाई वन बाई डी एक्स प्लस ट्वाइस वाई वन प्लस ऑफ बी टाइम्स ऑफ ट्वाइस डी स्क्वायर वाई टू अपॉन माइनस 9 डी वाई टू अपॉन डी एक्स प्लस ट्वाइस वाई टू। तो आप ये बताइए, ये भी 0 ये भी 0, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0, तो क्या कह सकते हैं आप? दिस इज a इंटू 0 प्लस दिस इज b इंटू 0, दैट इज 0। इट मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन
में अगर हमने a(y1 + b(y2) डाला तो 0 बन गया। इट मीन्स ये एलिमेंट a(y1 + b(y2) इसमें आ गया W में। इट मीन्स W इज सबस्पेस। यस और नो? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ये है, ये IIT JAM में आया हुआ है 2019 में, 2 मार्क्स का NAT में आया है बेटा ये। तो स्टूडेंट ये NAT में आया है, हम ये देखते हैं, कह रहा है M और N 2x2 की मैट्रिक्स है विद इंटीजर एंट्रीज, और ये कहता है M × N ये दे रखा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट ऑफ M + डिटर्मिनेट ऑफ N। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले M × N का डिटर्मिनेट निकाल लेते हैं। क्या आएगा भाई? डिटर्मिनेट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ये मैट्रिक्स जो भी है 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0। इस मैट्रिक्स को हम देखते हैं तो आपको पता है डिटर्मिनेट ऑफ दिस मैट्रिक्स इनटू दिस, हम देखते हैं 2 × B, तो डिटर्मिनेट ऑफ 2B। तो आपको पता है डिटर्मिनेट ऑफ A इंटू स्केलर इंटू, आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेट ऑफ, अगर हम 2 × B मतलब कि डिटर्मिनेट ऑफ KA is k⁴n ऑफ डिटर्मिनेट ऑफ A, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है B का? दैट इज 4। तो कह सकते हैं 2⁴ डिटर्मिनेट ऑफ B, दैट इज 16 इंटू डिटर्मिनेट ऑफ B। और डिटर्मिनेट ऑफ B आप निकालो, आपको पता लगेगा 1 × दिस और 1 × दिस, तो यहाँ से आप निकालोगे तो डिटर्मिनेट इज वेरी ओके, वेरी सिंपल। यहाँ से कह सकते हो कि डिटर्मिनेट जो होगा 16 × 1, डिटर्मिनेट होगा 16। इट मीन्स यू कैन से द डिटर्मिनेट ऑफ Mn 16। क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट ऑफ M प्लस डिटर्मिनेट। तो डिटर्मिनेट M और N की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, पर हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। वो ये नहीं पूछ रहा डिटर्मिनेट M की वैल्यू क्या होगी और डिटर्मिनेट N की वैल्यू क्या होगी, हमसे ये तो पूछा ही नहीं है, हमें ये आता भी नहीं है, हम निकाल भी नहीं सकते। पता है आपको, हमें निकालना है ये। तो आप देखिए कि M और N की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बिकॉज अगर इंटीजर एंट्रीज हैं तो डिटर्मिनेट भी इंटीजर होगा, तो M और N जो होगा वो इंटीजर एंट्रीज हैं। देखिए पीछे कह रहा है M and N आर इंटीजर एंट्रीज, ठीक है। तो इंटीजर डिटर्मिनेट होगा तो आप 16 के फैक्टर कर लीजिए। 16 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? या तो 1 × 16 या फिर 2 × 8 या 3 नहीं आएगा, 4 × 4 और कुछ नहीं आएगा, इसका रिवर्स कर दो। तो अब ये देखिए M और N की अगर पॉसिबल वैल्यू लेते हैं, 1 और 16 आएगी, 2 × 8 आएगा, 4 4 आएगा, इन सबसे सम करते हैं तो यहाँ 17 आता है, यहाँ से आता है 10, यहाँ से आता है 8। इट मीन्स 17 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट ऑफ M प्लस डिटर्मिनेट ऑफ N। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहां से क्या ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेट ऑफ KA इज इक्वल टू k⁴n इंटू डिटर्मिनेट ऑफ A। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन IIT JAM में आते हैं। तो ठीक है, अब हम यहां से बात करते हैं, आगे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमने वेक्टर स्पेस डिफाइन कर दिया है, हमने सब स्पेस डिफाइन कर दिया है, हमने डिफाइन कर दिया लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट सेट क्या होता है। तो अब हमें बात करनी है कि बेसिस क्या होती है। तो बेसिस के लिए बेसिस क्या होती है? तो बेसिस हम कहते हैं कि V इज ए वेक्टर स्पेस, VF इज ए वेक्टर स्पेस, V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, लेट S, हमने कुछ भी ले लिया, α1 α2, हमने S αn ले लिया, दैट इज ए सबसेट ऑफ V। हम कहते हैं कि बेसिस क्या है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि S इज ए बेसिस। अगर V एक वेक्टर स्पेस है, S अगर हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं, अभी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इनफाइनाइट डायमेंशन लेंगे तो S के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि S में एलिमेंट है फाइनाइट, तो S एक सबसेट है V का, तो S इज कॉल्ड बेसिस, S इज कॉल्ड बेसिस। तो इस मीन बेसिस इज ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस। नंबर 1, इफ नंबर 1 जो S है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए। नंबर 2
एक और डेफिनेशन आती है कि S जनरेट करना चाहिए, S जनरेट्स V। तो लीनियर इंडिपेंडेंट तो मैंने आपको बता दिया कि लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है। जनरेट का मतलब और देखना है। तो जनरेट का मतलब क्या है? S जनरेट V। इट मीन्स आप क्या कहोगे कि एनी एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन in the form of linear combination of element of। तो अगर कोई भी एलिमेंट उठाया हमने अल्फा कहां से? V से, तो हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई हमें A1 A2 AN मिल जाएगा आर एफ में से, सच दैट कि अल्फा को हम लिख सकते हैं A1 अल्फा 1 एंड A2 अल्फा 2 एंड अप टू AN अल्फा n। देन S इज जनरेटर ऑफ V, देन S इज ए जनरेटर ऑफ V। ओके बेटा, तो इसमें क्या है स्टूडेंट कि S जनरेटर है, इसे हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन में क्या आता है? लीनियर स्पैन ऑफ S, जिसे हम डिनोट करते हैं LS, S का लीनियर स्पैन। इसमें आते हैं सेट ऑफ ऑल, ये होता है सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S। S के कितने लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? उसके सेट को कहते हैं LS। तो जनरेटर का मतलब क्या है? S जनरेट V का मतलब है इट मीन्स जो LS है वो V बन जाए। S का जितना भी लीनियर कॉम्बिनेशन है वो V बन जाए पूरा, दैट LS इज V, देन वी विल से कि S जनरेट करता है V को। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि if V is a vector space, S is a set that is finite set, if S is Li and S generate V, then S is called basis। तो जो S में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ S, इसे हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। What do you mean by dimension of vector space? Dimension of vector space is the number of element in the basis set, and S is called basis। basis set with element होगी उसे कहेंगे हम डायमेंशन। क्लियर? तो अब हमें बात आती है कि फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस क्या होता है। सो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, ए वेक्टर स्पेस इन विच बेसिस इज फाइनाइट, वेक्टर स्पेस हैविंग finite basis, it means vector space having basis which has the number of element finite, then vector space is called finite dimensional vector space। cardinality of B is finite, cardinality of B is a basis, या फिर S कहते हैं तो S is finite। if cardinality of B is finite then we will say कि vector space is finite dimensional। So finite dimensional vector space हो गया। Infinite dimensional vector space, if the basis has infinitely many element then we will say the vector space is infinite dimension। तो अब हम क्या है, हम एग्जांपल लेते हैं कि कैसे एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस लेते हैं। जैसे हमने लिया R³ या Rn लेते हैं। Rn क्या होता है? Rn क्या होता है? Rn में आपको पता ही है कि इस टाइप से एलिमेंट आते हैं A1 A2 अप टू AN। ठीक है, ऑल AIs बिलोंग्स टू R फॉर ऑल I इक्वल टू 1 to N। ठीक है, तो ये होता है Rn। तो Rn में की जो बेसिस है, आप देखिए बेसिस क्या होगी, हमने S लिया, S इज ए बेसिस, Rn की बेसिस इस टाइप से होती है 1 and sub 0, सेकेंड एलिमेंट 1 and sub 0 and so on, फिर nth एलिमेंट 1 आएगा। ये बेसिस होती है। आप चेक कर सकते हो कि ये Li लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है और S V को जनरेट भी करता है। दिस इज वेरी बेसिक एग्जांपल। Rn इज ए फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। अगर हम बात करते हैं इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस तो हम लेते हैं PR। PR क्या होता है? PR होता है सेट ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स
ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स। इट मीन जितने भी पॉलिनोमियल बनते हैं ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर हर डिग्री के, वो सब इस सेट में आ जाएंगे। तो दैट इज रियल पॉलिनोमियल। ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है और ये वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है स्टूडेंट, इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। इसकी बेसिस क्या है? इसकी बेसिस है, आप देखो 1x x स्क्वायर x क्यूब अप टू सो x की पावर n एंड सो इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स आएंगे। तो अब सीधी सी बात है कि ये सेट Li भी है और इस सेट जनरेट करता है V को। V मतलब V यहां पर है PR। पहली बात तो आपको ये पता कैसे लगेगा कि ये सेट Li है। मैंने आपको अभी तक बताया है फाइनाइट सेट के बारे में कि हाउ टू चेक ए फाइनाइट सेट इज Li और Nd। तो अगर कोई सेट इनफाइनाइट सेट है और आपको चेक करना है कि ये Li है या Nd है, तो इसके लिए आपको क्या चेक करना होगा? देखो स्टूडेंट, इसमें हमें अगर इफ एवरी सबसेट of set S is Li, अगर कोई इनफाइनाइट सेट है उसका एवरी सबसेट, कोई भी सबसेट उठाया सारे Li निकलते जा रहे हैं, इट मींस S is itself Li। दिस इज द डेफिनेशन। तो आप क्या करोगे? इसमें से कोई भी सबसेट उठाओगे। कैसे उठाओगे? मैंने क्या करा, मैंने यहां से x की पावर n से x की पावर m तक के एलिमेंट ले लिए। जैसे x की पावर n का कोफिशिएंट आएगा an, फिर an प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 एंड जो भी m है am, ये ले लिया। मैंने एक एलिमेंट उठा लिया, सॉरी मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया। इट मींस बेसिकली इस जो सेट था मेरे पास S, इसमें थे 1x x स्क्वायर x की पावर n एंड सो ऑन। तो यहां से अगर मैं x की पावर n की वैल्यू 0 रख दूंगा तो ये 1 बन जाएगा, 1 से लेकर m तक बन जाएगा। n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा आप कहां तक जा रहे हो, और m की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कहां तक जा रहे हो। इट मींस वी आर टेकिंग द x की पावर n से x की पावर m तक के हमने कंटिन्यूअस कोई भी एक आपने वो ले लिया, एलिमेंट ले लिए सारे इसके, इस सेट के, और आप देख रहे हो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया। हमने एक सबसेट लिया x की पावर n, x की पावर n प्लस 1 up to x की पावर m, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया ये। अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 रखा। 0 का मतलब होता है 0 पॉलिनोमियल, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो आप कह सकते हो सारे an प्लस 1 और अप टू am ये सब 0 होंगे। इट मींस आपने एक जनरलाइज सबसेट लिया था S का और उसके सारे एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, 0 पुट करा तो सारे कोफिशिएंट 0 हो गए। इट मींस द जनरलाइज सबसेट इज Li। जनरलाइज सबसेट इज Li। इट मींस एवरी सबसेट ऑफ S इज Li। इट मींस S इज Li। S इज Li। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे S जनरेट कर रहा है। नंबर 2 बात आ गई कि S जनरेट्स PR। आपसे कहता हूं कोई भी मुझे एलिमेंट, कोई भी एक पॉलिनोमियल दो, कोई भी Px एक पॉलिनोमियल दो, कहां से? PR में से। सो इफ यू गिव मी एनी पॉलिनोमियल फ्रॉम PR, then can I say that will be written as a linear combination of, that will be written as a linear combination of element of S? Yes, हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो हमने एक Px ले लिया, वही बात जनरल ले लिया, Px ले लिया an x की पावर n, an प्लस 1 x की पावर n प्लस 1, am x की पावर ak x की पावर, वेयर हमने कुछ कह दिया कि k इज ग्रेटर देन m। तो आप इसे क्या हम x की पावर n, n प्लस 1, n प्लस 2 अप टू x की पावर k के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया हमने। और जितने भी अलग कॉम्बिनेशन होंगे, जितने भी अलग जो कोफिशिएंट बचे, वो हमारे सबके हमने कोफिशिएंट x की पावर मान ली 1 बचा, x की पावर 2 बचा, या फिर जो भी बचे सबके आगे हमने 0 लगा दिया। इट मींस दैट Px कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ x। तो क्या कह सकते हैं कि क्या S जनरेट नहीं कर रहा PR को? इट मींस S इज ए basis and S contains infinite element। it means this is PR is infinite dimension vector space। एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, दो जो होता है PNR। दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन,
PNR क्या होता है? PNR इज सेट ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n। एट मोस्ट n मतलब PNR में क्या आएगा? PNR में वो सारे पॉलिनोमियल आएंगे इस टाइप से। मैक्सिमम डिग्री क्या आ सकती है? n। ये सारे AIs कहां से आएंगे? रियल पॉलिनोमियल। आई की वैल्यू क्या आएगी? 0 1 2। ये भी एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। और इसकी बेसिस क्या है? इसकी बेसिस है 1x x² up to x पावर n। तो ये एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। और आप ये देखो PNR के जितने भी एलिमेंट है क्या PR से नहीं आ रहे? यस, PR से आ रहे हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई जो हमारे पास PNR है, तो PR जो है PNR इज ए सबसेट ऑफ PR, ठीक है। सो PNR क्या है? PNR इज ए सबसेट ऑफ PR एंड यू कैन प्रूव दैट कि PNR इज ए वेक्टर स्पेस and hence PNR is a subspace of PR. PNR is a subspace of PR. Even PR is infinite dimension and PNR is finite dimension. It means अगर कोई infinite dimension vector space है तो उसका finite dimension subspace exist कर सकता है। Infinite dimension का infinite dimension भी exist कर सकता है। So this is the example of a infinite dimension vector space which has finite dimension subspace. तो स्टूडेंट आज हमने बेसिस और डायमेंशन कुछ क्वेश्चंस करे हैं और पहले हमने सबस्पेस लिया था, उसे हमने कंटिन्यू करा है। तो आगे मैं लेक्चर और वीडियो बनाऊंगा लीनियर अलजेब्रा पर जो IIT JAM के लिए हेल्पफुल है क्रैश कोर्स में। आप मेरे सारे वीडियो देखें। जिसने ये वीडियो देखा है वो पहले स्टार्टिंग से देखे वीडियो नंबर 1 2 3 4 इस टाइप से चले। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये समझ में ना आए। अगर आप कंटिन्यूस मैनर में देखेंगे तो आप एडो अंकल की साइट पर जाके इस वीडियो को कंटिन्यूस मैनर में देखिए, आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बाद में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सर मुझे डाउट है एंड वी विल मेक द मोर वीडियोस ऑन दैट क्वेश्चंस, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि जब आप ये सारे वीडियो लीनियर अलजेब्रा के देख लेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप IIT JAM का हर क्वेश्चन कर पाओगे। प्रैक्टिस तो आपको करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देंगे आपको, तो आप ये सारे क्वेश्चन कीजिए जो भी हम आगे देते हैं, इसके साथ असाइनमेंट देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। हैव ए नाइस डे।